पूरे शरीर में चिपचिपी बदबू लिए एक मांसल कीड़ा चुपचाप बाथरूम में घुस आया। टब में नीलिमा बड़ी तसल्ली से नहा रही थी। उसे इस अजीब हरकत की जरा भी भनक नहीं थी। अचानक वो घिनौना कीड़ा उछलकर उसकी पीठ पर जा गिरा और उससे पहले कि वह कुछ समझ पाती वो उसके मुंह के अंदर घुसने लगा। अंदर जाने की ताकत इतनी ज्यादा थी कि नीलिमा खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। उसने बार बार कोशिश की, हाथों से उस कीड़े को बाहर खींचने लगी, क्योंकि अगर वो एक बार शरीर में घुस जाता तो इंसान के दिमाग पर पूरा कंट्रोल ले लेता। कई कोशिशों के बाद उसने सही तरीका पकड़ लिया। पूंछ को कसकर पकड़ते ही वो पूरी ताकत से उसे बाहर खींचने में कामयाब हो गई। जल्दी से कपड़े पहने बाथरूम से बाहर भागी और घबराते हुए माँ को आवाज देने लगी। लेकिन अगले ही पल सामने जो देखा वो उससे भी ज्यादा डरावना था। माँ तो पहले ही उस कीड़े के कंट्रोल में आ चुकी थी। नीलिमा की आंखों में डर साफ था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या किया जाए। तभी बगल वाले कमरे से उसकी छोटी बहनों की चीखें सुनाई दी। दरवाजा अंदर से बंद था और वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। सीढ़ियों पर अनगिनत कीड़े तेजी से रेंग रहे थे, मानो पूरा घर उनसे भर चुका हो। डर के बीच उसने फुर्ती से दरवाजे के पास रखा एक डेकोरेशन पीस उठाया और जोर जोर से मारकर दरवाजा तोड़ डाला। जैसे तैसे अंदर घुसी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों बहनें भी अब कीड़ों के कब्जे में थीं। कमरे के हर कोने में कीड़े सरसराते दिख रहे थे। घबराहट में उसने खिड़की से छलांग लगाकर बालकनी में कदम रखा। तभी देखा कि पूरा दूसरा फ्लोर कीड़ों से घिरा हुआ है। बचने का और कोई रास्ता न देख वो बालकनी से नीचे कूद गई। जमीन पर गिरते ही उसकी नजर पड़ी अपने पापा पर, जिनकी हालत बेहद दर्दनाक थी। तभी पीछे से कीड़े झुंड में उसकी तरफ बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि अगले ही सेकंड वो उसे पूरी तरह निगल जाएंगे। नीलिमा तुरंत उठी और जितनी तेजी से भाग सकती थी पार की गई गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन पलक झपकते ही उन कीड़ों ने कार को भी पूरी तरह से निगल लिया। समय कितना बीत गया कहना मुश्किल था, लेकिन आखिरकार कीड़े धीरे धीरे हटने लगे। पर जो हुआ वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। अभी अभी मरे हुए उसके अपने अब बेहद अजीब और डरावनी मुद्राओं में गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे।